हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन की एक नई सीरीज प्रारंभ करेंगे जो कि अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में रहेगा। तो इस सीरीज में आज पहला हम लोग नेम रिएक्शन जिसका नाम है एल्डाल कंडेंसेशन, ये एल्डाल रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं एल्डाल कंडेंसेशन। तो देखिए पहले क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होता है एल्डाल कंडेंसेशन के लिए। तो पहला है कि इसमें 2 मोल एल्डिहाइड आर कीटोन रहेगा जिसमें कम से कम एक एल्डिहाइड आर कीटोन के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, जैसे CH3C डबल बॉन्ड H। तो इस कार्बन से लगे हुए इस कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन एटलीस्ट जरूर होना चाहिए। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा, यह रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। और तीसरा, यह जो रिजेंट इसमें लिया जाता है वो डाइल्यूट एल्कली मतलब एक्वस NaOH, एक्वस KOH, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसमें डाइल्यूट एल्कली लिया जाता है। तीसरा, यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और चौथा, इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन या जिसे एल्डोल बोलते हैं। तो इसका हम CH3COH H CH2 ये, तो इसको अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है, इसी को एल्डोल बोलते हैं। तो ये एल्डोल बनता है। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे मैकेनिज्म होता है। तो मान लीजिए हमने कोई एल्डिहाइड लिया बेस की उपस्थिति में, तो इस कार्बोनिल के कारण इसका जो कार्बन का हाइड्रोजन है एसिडिक है, तो ये प्रोटॉन, ये जो बेस है इसके प्रोटॉन को या एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। उसके पश्चात ये जो निगेटिव चार्ज है ये इसमें कंजुगेशन में आएगा और ये बना लेगा इनोलेट आयन। तो इनोलेट आयन यहाँ इंटरमीडिएट बनता है। इनोलेट क्योंकि इन प्लस ऑल, अगर ऊपर H होता तो ऑल मतलब एल्कोहल, इनॉल, तो ये निगेटिव चार्ज है तो इसको इनोलेट आयन बोलते हैं और ये इंटरमीडिएट बनता है। अब यही दूसरे मोल के एल्डिहाइड पर रिएक्शन करेगा, तो ये स्टेप नंबर 1 है। अब जो 2 मोल इसमें लिया जाता है, तो पहला मोल हमने न्यूक्लियोफाइल बनाने में यूज कर दिया। अब दूसरा मोल जो है ये इधर आएगा, ये नेगेटिव चार्ज ये इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ये बन जाएगा। तो ये स्टेप नंबर 2 में बनता है। यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जिसमें कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल आता है और ये कार्बोनिल पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो सेकंड स्टेप में हमारा ये बनता है। अब थर्ड स्टेप में हम लोग इसका प्रोटोनेशन करा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसका प्रोटोनेशन कराएंगे। ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ये अल्फ़ा और बीटा। तो इसमें बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट मिलेगा। इसके पहले थोड़ा सा ये कार्बन CH2 कम हो गया था तो उसको हमने इसको बढ़ा लिया। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है और इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। तो इसमें एक कंडीशन ये होता है, ये ज़रूरी नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना है, अगर इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो इसका OH, और चूँकि इस कार्बोनिल के ये कार्बन का हाइड्रोजन अभी भी एसिडिक है तो इसमें H2O निकल जाता है। ये तब होता है जब स्ट्रांगली हीटिंग किया जाता है। तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड।
तो ये स्पेशल को केस होता है जब हम इसको हीट करते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट मिलता है जिसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल अर्थात बीटा हाइड्रॉक्सिल्डिहाइड कीटोन। तो अब हम लोग ये तो इसका मैकेनिज्म हो गया। अब हम लोग इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो ड्यूरिंग एल्डोल कंडेंसेशन टू न्यू chiral center can be created and two distereomer pair of enantiomer। इसमें जो डाइस्टीरियोमर पेयर ऑफ एनांशियोमर होता है उसमें सिन या एंटी या एरिथ्रियो या थ्रियो, मतलब सिन होगा तो एरिथ्रियो और एंटी और थ्रियो बनता है इसमें। दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज रिएक्शन। यह जो डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंडीशन और रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर इसमें क्या होता है कि अगर हम एल्डिहाइड कीटोन को जिसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होता है अल्फा, उसको एलडीए मतलब लिथियम डाइआइसोप्रोपिलेमाइड से क्रिया कराने पर जो इनोलेट आयन बनता है उसके पश्चात हम इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करते हैं। तो इसको अगर उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझें तो जैसे मान लीजिए ये कोई एल्डिहाइड है, ये और इसका हमने एलडीए मतलब लिथियम डाइआइसोप्रोपिलेमाइड ये बेस होता है। तो बेस का काम है प्रोटॉन को निकालना, ये प्रोटॉन को निकालेगा और अब ये इनोलेट आयन बनेगा और तो ओ के साथ ये एलआई आ जाता है, मतलब कोई मेटल रहता है तो ये न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है। अब ये इनोलेट आयन को ही हमें देखना है। अगर ये इनोलेट आयन हमारा जेड इनोलेट आयन बनता है तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन मतलब चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होकर सिन बनाता है, सिन प्रोडक्ट बनाएगा। और अगर हमारा ई इनोलेट आयन रहता है, जेड का मतलब जूसामेन और ई का मतलब इंटगेगन, तो वो एंटी प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखिए ये लिखा हुआ केस 1 विथ जेड इनोलेट सिन प्रोडक्ट आर ऑब्टेन एंड केस 2 है कि विथ ई इनोलेट एंटी प्रोडक्ट आर ऑब्टेन। तो यहाँ पे देखिए हमने सिन प्रोडक्ट लिया है, मतलब जेड इनोलेट लिया है, जेड इनोलेट लिया तो सिन प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो देखिए इन दोनों में 1 नंबर, इन दोनों में 1 नंबर। तो ये जेड इनोलेट है, इसको एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने के पश्चात ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट चेयर फॉर्म में बनता है। उसके पश्चात ये जो प्रोडक्ट मिलता है ये सिन मिलता है, इसमें OH अबव द प्लेन और C2H5 भी अबव द प्लेन है। तो ये हमें ध्यान देना इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के, अगर ये जेड इनोलेट आयन होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा सिन प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा इसका ये है कि अगर हमारा ई इनोलेट आयन है तो प्रोडक्ट हमारा NTR3O मिलेगा, उसमें SINR3O एरिथ्रियो मिलेगा और इसमें NTR3O मिलेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें देखिए 1, इन दोनों में 1। तो ये क्या है, ई इनोलेट आयन है। तो ई इनोलेट आयन के जब एल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे तो ये देखिए 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। उसके पश्चात ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली ये एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। आपको ये ध्यान देना क्योंकि ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। तो ये एंटी प्रोडक्ट मिलेगा जब हमारा ये जो इनोलेट आयन है वो हमारा ई इनोलेट आयन होगा, और अगर हमारा जेड इनोलेट आयन होगा तो हमारा ये प्रोडक्ट सिन मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री है। ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, नेट JRF के एग्जाम में, IIT PMT सब के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।